नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। बिहार में आपराधिक मामले का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो सुशासन की सरकार है उसमें कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधी को हम नेपाल या गया में पिंडदान कराएंगे, लेकिन ये सिर्फ वादे हैं। क्या ये पूरी होगी या नहीं होगी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए RLM प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत जी हैं। हेमंत जी, जिस तरह से श्रेया हत्याकांड हुआ, फिर नीतू कुशवाहा का हत्या हुआ, क्या इस पे कहेंगे? नहीं, इसमें कहने का कुछ है नहीं, काफ़ी दुखद है जी। और ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार किसी की भी हो, इस तरह की घटना से काफ़ी दुख होता है और सरकार से भी हम आग्रह करें कि ऐसे जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उन पे जल्द से जल्द और कुछ कड़ी कार्रवाई करें, ताकि इस तरह का जो हरकत करते हैं उनके मन में वो डर बैठे। तो ये बस बिहार में जाति जाति का जो राजनीति है वो बहुत तेज चल रहा है। कुशवाहा अभी जो समाज से लेकर के जो चल रहा है, अभय कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा में चल रहा है। कुशवाहा की ही बेटी नीतू कुमारी है जिसका हत्या हो जाती है, उस पर क्यों नहीं, इतना देरी क्यों? हाथ सबके बंधे हुए हैं। देखिए, जो क्राइम होता है और जो विक्टिम होता है उसकी जाति से आप उसको नहीं देखिए। किसी भी समाज की बेटी हो, दुखद है। और ऐसा नहीं है, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए हैं, उस परिवार से मिलकर आए हैं। लेकिन कानूनी जो एक प्रक्रिया है उसमें वो टाइम लग रहा है, इतना नहीं लगना चाहिए। लेकिन पता है आपको कि बिहार जो है संसाधनों की कमी वाला प्रदेश है, तो यहाँ कोई भी क्राइम होता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये मेरा भी मानना है। अपराधी जरूर पकड़े जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। किसी भी समाज की बेटी हो, ये दुखद है और नहीं होना चाहिए। ना ही अपराधी का कोई जात होता है और ना ही विक्टिम का कोई जात होता है। राजनीति में जात हो जाती है। राजनीति तो बिहार का जातिवाद आज से नहीं है, आप पुराना इतिहास देख लीजिए। बिहार उत्तर प्रदेश जाति से ही चलता है। चुनाव तो में खासकर, और इस तरह की जो लोगों का सोच है जातीय, हमारे जात वाले, हमारे समाज वाले, उनको ही वोट देना है, तो ये इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये चल रहा है। और ये इसमें कहने में कहीं संकोच नहीं मुझे कि आज भी लोग पहला प्रेफरेंस जात को देते हैं वोट देते समय। तो फिर कुशवाहा का बड़े नेता के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को देखा जाता है, तो फिर कोई बड़े फैसले के साथ वो बड़े कार्रवाई की मांग क्यों नहीं किए? मुझे फिर मैं वही कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी समाज की बेटी हो। औरंगाबाद में जिसको हुआ वो दूसरे समाज की बेटी, तो इसका मतलब क्या वहाँ नहीं गए? वहाँ भी हमारे राष्ट्रीय नेता गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष गए। तो ये केवल जात का बात नहीं है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है और ना ही जिसके ऊपर हुआ हो उसका कोई जात। देखिए, दुखी है, परिवार के साथ हम लोग हैं, लेकिन इस तरह का जो कांड होता है केवल जात से नहीं होता है। सभी जो भी क्रिमिनल है वो सभी दोषी हैं। आप मानते हैं, अपने नज़र से ही देखिए कि आप मानते हैं कि बिहार में जिस तरह से आपराधिक जो माहौल बना हुआ है, अगर आप जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वो वास्तविक है या बस झूठ में ही? नहीं, झूठ क्यों होगा? झूठ क्यों दिखाना चाहेगा लोग गलत को? तो कुछ अपराध बढ़ा हुआ है, ये मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस तरह से आप खुलेआम दिन दहाड़े बैंक लूटा जा रहा है, पहले नहीं सुनने मिलता था, तो कुछ बढ़ा है। और हम लोग सरकार के सहयोगी हैं और हम लोग जब भी होगा मीटिंग, हम लोग इस पर ज़रूर चर्चा करते हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमेशा अभी भी बोलते हैं, भरे मंचों से बोलते हैं कि अपराध जो है कम हो जाएगा और आने वाले समय में अपराधी जो है या तो नेपाल जाएंगे या तो गया में उनका पिंडदान होगा। सरकार बने हुए करीब 7 महीने से अधिक होने वाले हैं, तो अभी कोई न पिंडदान हुआ है किसी का, न किसी का नेपाल जाना हुआ। तो क्या इस सब जो जुमले वाली भी राजनीति ही चलेगी? देखिए, ये माननीय सम्राट चौधरी जी बोले हैं, इनका उत्तर तो वही देंगे। मैं अपने पार्टी का बताता हूँ कि जहाँ भी कुछ हो, सरकार के साथ होते हुए भी हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और जनता से जुड़ी हुई समस्या के लिए खासकर हमेशा सरकार के विरोध में भी जाकर हमने आवाज़ उठाया है। उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, क्या उस जगह पे जिस तरह से बिहार में आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं, क्या उसका आवाज़ उठाएंगे?
वो पहले भी आवाज़ उठाते रहे जब वो पिछले बार भी राज्यसभा में थे, और सरकार के साथ जब मंत्री थे जी लोकसभा में, तभी भी उन्होंने आवाज़ उठाया था एक कॉलेजियम को लेके। तो जब आप सोच सकते हैं कि मंत्री रहते हुए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए थे जनता के हित के लिए, जी तो ये सब मुद्दे पे तो हमेशा चर्चा करेंगे और करते रहे हैं हमेशा। वो ऐसे में नेता माने जाते हैं जो जनता के हित के लिए सत्ता सुख छोड़कर जी और फिर वो सड़क पे आए हैं। जी तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और मैं आपको वादा करता हूँ, या आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे नेता इन सभी, इसके अलावा भी जितने भी समस्या अगर आती है, वो ज़रूर इसका राज्यसभा में अपनी बात को रखेंगे। जी धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरह से आपराधिक मामले जो बिहार में बढ़ रहे हैं, हम उसका जो है घोर निंदा करते हैं। और जो हमारी बिहार की बेटी के साथ जो घटना हुई है, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द, हम अपनी पार्टी की ओर से भी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया।